1931 में 23 मार्च को सरदार भगत सिंह जी को फांसी होती है और सितंबर 1931 में लाहौर के एक अखबार द पीपल्स में भगत सिंह जी का एक लेख आता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और ये लेख भगत सिंह जी का सबसे प्रसिद्ध लेख बनकर उभरता है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि भगत सिंह जी नास्तिक थे। और ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भगत सिंह जी के अंतिम दिनों की है। ये एक अनसुनी कहानी, शायद आप लोगों ने भी इस कहानी को नहीं सुना होगा। ये भगत सिंह जी के जीवन का वो पहलू है जिसको बहुत सारे क्या अधिकांश लोग नहीं जानते। वही कहानी को लेकर आया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा कि भगत सिंह जी के उन अंतिम दिनों की कहानी, जब वो फांसी पर चढ़ने वाले हैं, भगत सिंह जी ने क्या ये लेख लिखा, इसको संक्षिप्त रूप में हम समझने जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है, जब भगत सिंह जी 1931 की बात है, भगत सिंह जी जेल में हैं, तो उन्हीं के साथ में एक दूसरे हैं, बाबा रणधीर सिंह, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो जेल में आते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। ईश्वर की आस्था को उनके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर की पूजा पाठ कीजिए। ईश्वर का ये आप जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो ठीक है। आप जिन सिद्धांतों पर चल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप जो जीव ही नहीं पढ़ रहे हैं। भगत सिंह जी क्या थे? साम्यवादी थे। साम्यवाद की धारा का पालन करते थे, समाजवाद की बात करते थे और जो साम्यवाद और समाजवाद वाले लोग थे, दार्शनिक थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी वो जीवनियाँ पढ़ते रहते थे। इस बात को लेकर रणधीर सिंह उनको बोलते हैं कि आप ईश्वर में आस्था दिखाइए, ईश्वर का भजन कीजिए। शायद ये जो कष्ट हैं, ये जो दुःख हैं, ये जो जो अभी माहौल चल रहा है, ये बदल जाएगा। भगत सिंह जी बोलते हैं कि नहीं, यदि ईश्वर का पूजा पाठ करना मैं स्वीकार कर देता हूँ ये सोचकर कि ये जो जीवन है वो बदल जाएगा, तो मैं अपने सिद्धांतों से हटता हूँ। और भगत सिंह ने बताया कि मैं पूर्णतः नास्तिक हूँ और मैं इस बात पर दृढ़ हूँ और मैं अपने सिद्धांतों को किन्हीं कष्टों के आने पर नहीं बदल सकता हूँ। और ये एक लेख जब ये बात बोलते हैं तो रणधीर सिंह उनको बोलते हैं कि तुम नास्तिक हो, और इस बात से नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं कि तुम, और बोलते हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया। भगत सिंह जी को बोलते हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया अपनी प्रसिद्धि का। तो भगत सिंह जी ये लेख लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह जी इस लेख में बताते हैं कि मैं नास्तिक हूँ और पूरी तरह से नास्तिक हूँ, और इसलिए नास्तिक नहीं हूँ कि मेरा कुछ बुरा किया है ईश्वर ने और मैंने उसको मानना छोड़ दिया है। मैं इसलिए नास्तिक हूँ कि मुझे तर्कपूर्ण ढंग से ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस पूरे लेख को भगत सिंह जी ने समझाया और मैं आपके सामने ये पूरे लेख को लेकर आया हूँ। आप लोग बस इतना कीजिएगा कि इसको पूरा ध्यान से एक बार देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर के देख रहे हैं। ये भावनाएँ हैं, जिन भावनाओं को आपको समझना चाहिए। इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे आएँगे जो आपने भगत सिंह जी के बारे में अभी तक नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं। तो भगत सिंह जी, यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के एक अखबार पीपल्स में प्रकाशित हुआ है। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण प्रश्न, ये सवाल खड़े किए और इस संसार के निर्माण में मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ-साथ ईश्वर में संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग-भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया। यह भगत सिंह के लेखन में सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। अब मैं देखो यहाँ से इस लेख को पढ़ के बताऊँगा जिससे कि आप इसको पढ़ें और समझें, ना कि मेरी केवल बोली पड़ जाते रहें। तो वो लेख क्या है? देखो हुआ क्या है उसके बारे में देखिए। स्वतंत्रता सेनानी और रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के एक सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की काल कोठरी में पहुँचते हैं और पहुँचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज़ होकर कहा, प्रसिद्धि ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है और तुम अहंकारी बन गए हो। कौन? भगत सिंह को कहा। और जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने ये लेख लिखा। कौन-सा लेख लिखा? मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो ये लेख शुरू होता है। भगत सिंह इस लेख में क्या लिखते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। एक नया प्रश्न भगत सिंह जी ने लिखा है ये, एक नया प्रश्न उठ कर खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। भगत सिंह बोलते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे घमंड ने ऐसा, मतलब उनके मित्र ने गाया।
उसके लिए आगे बोल रहे हैं, मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बघाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है कि मैं एक मनुष्य हूँ, ऐसा बोलते हैं। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है, क्योंकि मनुष्य में अहंकार होता है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी-कभी ऐसा कहते हैं। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा की गई है। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है। इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। मतलब इस बात को कि मैं अपनी बात मनवा लेता हूँ, इसे अहंकार कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। जो हमारा हमारे ऊपर गर्व होता है, जब वो ज़्यादा हो जाए और बहुत अधिक हो जाए तो उसी को घमंड कहते हैं। इस बात को बोला है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर मैंने ईश्वर पर ये अविश्वास किया। मतलब ऐसा मैंने केवल अपने घमंडवश नहीं, बहुत ज़्यादा तर्क और सोच समझकर ईश्वर पर अविश्वास किया है। अब आगे बताते हैं, मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूँ, यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। ऐसा यश मुझे प्राप्त हो गया हो जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, तो मैं कह सकता हूँ, मुझे घमंड कह सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन यह कैसे कह सक हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। 2 ही रास्ते संभव हैं, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था, और क्या बोल रहे हैं वो कि मैं सच्चा नास्तिक हूँ, लेकिन ये कंडीशंस मेरे साथ नहीं है। ना तो मैं ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ और ना ही ईश्वर को मैं खुद को ईश्वर मानता हूँ। पहली अवस्था में कौन-सी पहली अवस्था? ईश्वर का प्रतिद्वंदी। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को ही नकारता है, नकारता ही नहीं है। और दूसरी अवस्था में जब कोई किसी का प्रतिद्वंदी होगा तो उसका अस्तित्व ज़रूर मानेगा कि हाँ, वो चीज़ है। पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों को संचालन कर रही है। मैं तो उस सर्वशक्ति परमात्मा परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा भगत सिंह बोल रहे हैं। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। मैं न तो एक प्रतिद्वंदी हूँ, न ही एक अवतार हूँ और न ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। अब तथ्य बताएँगे वो, तथ्यों पर गौर करें। मैंने इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अपने पर घमंड ही नहीं कर रहे हैं। शायद उस कारण मैं मिथ्याभिमानी हो गया हूँ, दोस्तों के अनुसार, ठीक है? मेरा नास्तिकवाद कोई भी यहाँ से देखते हैं, मेरा नास्तिकतावाद कोई भी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। ये प्रसिद्धि का कारण नहीं हुआ है, जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था तभी मैंने ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल-पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था।
पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फँसने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालु स्वभाव का लड़का था जिसकी इस भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति रही हो। मेरे बाबा भगत सिंह के बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। वो एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे, तो उनके बारे में बताते हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नास्तिक नहीं होता, आर्य समाजी। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप करता था। भगत सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं जब आस्तिक था, भगवान में मेरी आस्था थी, तब मैं घंटों तक जाप करता था गायत्री मंत्र का। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया, जहाँ एक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है। वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता का ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। जब वो नास्तिक नहीं है, तो उनकी शिक्षाओं से मैं कैसे नास्तिक हो सकता हूँ? आगे भगत सिंह ये बताते हैं, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस प्रकार मेरा पालन-पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। मतलब आलोचना किया, लेकिन अभी भी मैं आस्तिक था, नास्तिक नहीं बना। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था, यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं एक क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। मतलब कुल मिलाकर भगत सिंह ये समझाना चाह रहे हैं इस लेख में यहाँ तक कि जिन दायरों से मैं घिरा हुआ था, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे क्रांतिकारी भाई, जिन जिन नेता से जुड़ा, वो सब क्या थे? वो सब आस्तिक थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे और उनकी ही शिक्षाएँ तभी तक मेरे साथ भी चल रही थी। मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता था। तो यहाँ तक तो मैं नास्तिक नहीं था, तो अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, "जब इच्छा हो, तब पूजा कर लिया करो।" यह नास्तिकता है, जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके संपर्क में मैं आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड सतीश नाथ चंद्र सान्याल, आजकल काकोरी कांड सत्येंद्र नाथ का पता होगा, बंदा जीवन लिखी है उन्होंने, आगे चल के इसमें है भी। और काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। आजीवन कारावास हो गया था इन्हें। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान करती है। उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो द रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी पर्चा बाँटा गया था, वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम था। उसमें ईस सर्वशक्तिमान और उसकी उसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ है। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। रामप्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद, मैंने बताया था कि समाजवाद साम्यवादी थे कौन? भगत सिंह जी। तो समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लेहड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों का उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। राजेंद्र लेहड़ी जो इनके क्रांतिकारी सहयोगी थे, वो उपनिषद और गीता भी पढ़ा करते थे। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था, और वह कहता था दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा था, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत कभी नहीं की। मतलब ईश्वर को सब मानते थे। फिर मैं आस्तिक नास्तिक कैसे बना? अब आगे ये आएगा। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे। अब अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी उठाने का समय आ गया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था।
अध्ययन की पुकार मेरे मन में गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनाने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए समक्ष होने के वास्ते पढ़ो। अपने को इतना मजबूत बनाने के लिए पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ली। नए और अधिक रहस्यवाद और न ही अंधविश्वास। मतलब जब अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पढ़ना शुरू किया, तो वहीं से ये कहानी शुरू हुई कि रोमांटिक क्रांतिकारी से अब ये गंभीर क्रांतिकारी बनने जा रहे हैं, ये इस बात को बता रहे हैं। तो न और अधिक रहस्यवाद, न ही अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। शुरुआत में ही मैंने बताया था, खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स को पढ़ा, किंतु अधिक लेनिन। और ये यदि आप लोगों को नहीं पता है कि जब भगत सिंह जी को फांसी के लिए ले जा रहे थे, तो उनसे पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दिया जाए। और वो तब उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन कौन है? एक विश्व क्रांति में दूसरा नाम है, आएगा आगे कभी आप जानेंगे, लेनिन को मैं बताऊँगा। तब लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, जीवनी उछाली और उसके बाद फांसी पर चढ़ गए। तो अधिक लेनिन, ट्रस्की व अन्य लोगों को पढ़ा, तो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे, ये सभी लोग, और सभी साम्यवाद की बात करते थे। यदि आपको साम्यवाद का नहीं पता है, तो बता देता हूँ। साम्यवाद का मतलब है सभी लोग समान हैं, सभी वर्ण समान हैं, सभी धर्म समान हैं, सभी जातियाँ समान हैं, अमीर-गरीब कुछ नहीं है, सभी समान हैं, ठीक है? उस बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निरंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली, इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अनेक दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था, मतलब सबने मुझे नास्तिक घोषित कर दिया। मई 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफ़सरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहाँ काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी। उसके बाद ये बोल रहे हैं, बात की थी कि उनकी सहमति पाने के बाद मुझे कुछ बम प्राप्त किए गए। मतलब पुलिस, ये बोल रहे हैं पुलिस ऑफिसर उस टाइम पे अंग्रेज, ये बोल रहे हैं कि आप हमारा कहना मानो, हमारे अकॉर्डिंग चलो और हम आपको छोड़ देंगे। तो उस कहानी को ये बता रहे हैं कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे। ऐसा कहना है आप लोग आपको, भगत सिंह से बोल रहे हैं कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया, कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं, ऐसा वक्तव्य दे दूं, ऐसा बोल दूं, ऐसी गवाही दे दूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किया जाएगा, किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा, भगत सिंह इस प्रस्ताव पर हंसे, और यह सब बेकार की बात है। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपने निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया, तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे, और कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी पर लटकाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। जैसे किसी का कुछ थोड़े से दिन कमज़ोर पड़ते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, तो उसको बोलते हैं कि ईश्वर का भजन, पूजा पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक कर देगा। तो वही क्या किया, कुछ पुलिस वालों ने उन्हें बहलाना-फुसलाना शुरू किया कि ईश्वर की पूजा पाठ करो। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैंने स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, जब शांति के दिन थे, या ऐसे कठिन समय में भी उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ, उन सिद्धांतों से नहीं डिगता। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता।
मैंने न नहीं मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। यही असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है। यहाँ तक कि उन्हें सुकर बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने का एक आधार भी मिल जाता है। मतलब सभी को पता है ईश्वर की भक्ति करते हैं तो एक सांत्वना मिल जाती है, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। कुफ़ार और झंझावात के बीच अपने पाँवों को खड़ा रहना कोई बच्चे का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है, तो भाप बन कर उड़ जाता है। अगर ऐसी घड़ी में इतने दुखदायक क्षणों में यदि अहंकार भी है, तो वो भी अहंकार निकल जाता है और आदमी ईश्वर को मानने पर मजबूर हो जाता है, ऐसा भगत सिंह बोल रहे हैं। तो ये भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है? और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ़ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा-पूरा पता है। 1 सप्ताह के अंदर यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन का एक ध्येय पर न्योछावर करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूँ? मैं जानता हूँ कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी-सी जूझती हुई ज़िंदगी, जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया समर्पित कर दिया है क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभ आरंभ होगा। लेकिन आगे वो बोलते हैं, वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित होंगे। उनको प्रेरित मतलब चुनौती दे सकेंगे। हाँ, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है। वो इसलिए नहीं चुनौती देंगे अत्याचारियों को, शोषण करने वालों की कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है। यहाँ या अगले जन्म में या मरणोपरांत स्वर्ग में कहीं भी उन्हें कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति की स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे? जो उनके अपने लिए खतरनाक किंतु महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है। क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? इस तरह से मुझे अहंकारी बोल दिया गया है, उस तरह से ही। तो ये बोलते हैं कि उसको क्या इस महान ध्येय को, इस महान उद्देश्य को के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा। कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख या धूर्त होगा। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें क्योंकि वह उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उसकी गहराइयों को महसूस नहीं कर सकता। मतलब ऐसा बोलने वालों को क्या क्षमा कर दें क्योंकि वो उसे महसूस ही नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आँखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से कमज़ोर हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह दुःखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? आलोचना और स्वतंत्र विचार आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं क्योंकि हमें पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति उसे उस विश्वास को सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे
उसे विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा क्योंकि हमारे पुराने टाइम से ही हमारे पूर्वज इस विश्वास को दिलाते रहे हैं कि भगवान है, भगवान, भगवान। तो अब उसे विश्वासघाती कहा जाएगा यदि कोई नास्तिक बने, यदि कोई मनुष्य के लिए काम करे और ईश्वर को नकार दे। यदि उसके तर्क इतने काट्य हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कर निंदा की जाएगी कि वह व्यर्थाभिमानी है, बेकार का अभिमानी है। यह मेरा अहंकार नहीं था, जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। यह मेरा अहंकार नहीं था, जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसके निर्णय मेरे पाठकों को करना होगा, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया है। उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। थोड़ा-सा रहस्यवाद इसे कवित्व में बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर करती है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं है, वहाँ दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान, भविष्य को, इसके क्यों और कहाँ से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग से हल कर दिया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है, जैसे कभी-कभी वैमनस्य तथा जिससे कभी-कभी वैमनस्य तथा झगड़े का जन्म होता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, पूर्व और पश्चिम देशों के मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के अपने विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। पूर्व के धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं जिसमें स्वयं आर्य समाज, सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। हर व्यक्ति अपने को सही मानता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के हम पॉलिसियों की तरह जो हमें सिद्ध हो चुके हैं, उनके कथन में अविचल एवं संयमहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के दोषी हैं हम। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। सिर्फ विश्वास करना और केवल अंधविश्वास करना खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों के तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सकें, तो उसे टुकड़े-टुकड़े होकर गिरना पड़ेगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धराशायी करके जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना है। मैं प्राचीन विश्वासों को एक ठोसपन पर प्रश्न करने के संबंध में आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परम आत्मा का जो प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करता है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं। ये अपने बारे में बताते हैं कि मैं आदर्शवादी हूँ, तो मैं यही करूँगा। यथार्थवादी हूँ। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगत सिंह जी जो आस्तिक लोग हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। आप भी प्रश्न सुनिए और यदि आपके पास इनके उत्तर हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न है, ध्यान से एक समझना है आपको। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की है, कृपया करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की? पहला प्रश्न, ये रचना ही क्यों की? कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, मतलब जो जिसमें इतने कष्ट भरे हुए हैं, ऐसी दुनिया क्यों बनाई?
असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतृप्त नहीं है। तो एक व्यक्ति तो ठीक-ठाक है नहीं यहाँ पर। कृपया यह ना कहें कि यह उसका नियम है, क्योंकि हर कोई यह कहता है कि ये उसका नियम है। क्यों है ये नियम? ये बताइए। यदि वह किसी नियम से बंधा है, तो वह सर्वशक्तिमान ही नहीं है। अगर ईश्वर किसी नियम से बंध जाए, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी हमारी तरह नियमों का दास है। कृपया करके यह भी ना कहें कि यह उसका मनोरंजन है। क्योंकि यदि उसका मनोरंजन, उसका एंटरटेनमेंट है, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। दूसरों को कष्ट देके अपना एंटरटेनमेंट करना, और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है नीरो का। नीरो कौन है? हल्का-सा बता देता हूँ, क्योंकि नीरो के बारे में नहीं लिखा हुआ है, नीरो का उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। नीरो पहली शताब्दी मतलब फर्स्ट एडी में 68 ईस्वी के पास आस-पास एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ, जिसने उसके बारे में पूरी कहानी लंबी है, लेकिन छोटा-सा बता देता हूँ कि एक ऐसा शासक हुआ कि उसकी जनता जल रही थी, पूरा साम्राज्य, रोम का साम्राज्य जल रहा था, और वो खड़ा हुआ आनंद ले रहा था और सारंगी बजा रहा था। ऐसा नीरो था। तो वहाँ पर नीरो का उदाहरण दे रहे हैं कि नीरो ने बस एक रोम को जलाया था। उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुःख पैदा किया था अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है, आप स्वयं देख लीजिए, ठीक है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं, ये भी देख लीजिए। सभी विश्लेषण उस पर बरसाए जाते हैं, मतलब हर कोई उसे बुरा बोलता है। पन्ने उसकी निंदा के वाक्यों से काले पुरते हैं। वितसना करते हैं, नीरो एक हृदयहीन, निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति था। एक चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान का शायद आप लोगों को पता होगा। चंगेज़ खान का भारत पर भी आक्रमण हुआ था। इतिहास में उसका नाम है, और अत्यंत क्रूरकारी एक राजा था ये, शासक था। एक चंगेज़ खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हज़ार जानें लीं, और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम ईश्वर को न्यायोचित कहते हो? क्योंकि ये तो पूरे मानव जाति पर ही ये कष्ट और संताप दे रहा है। तो क्यों न्यायोचित कहते हो? उस शाश्वत नीरो को, जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य दुःख देता है, और भी दे रहा है, फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने का सोचते हो? जो चंगेज़ खां से प्रत्येक क्षण अधिक है, क्या क्या यह सब बाद में इन निर्दोष के कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, ठीक है। यदि तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे, जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाए? मतलब बाद में मरहम लगाए और शुरू में कष्ट दे दे, तो उसको कहाँ तक उसका पक्ष लोगे? ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहाँ उचित करते हैं कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, कि यदि वह उससे जान बचा लेता है, तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूँ कि उस चेतन परम आत्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों की संरचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए? अब उसमें और नीरो में क्या फ़र्क है? चंगेज़ खां में क्या फ़र्क है? ये बोलते हैं। हाँ। अब आते हैं मुस्लिम और ईसाइयों की तरफ। भगत सिंह पूछते हैं, तुम मुसलमानों और ईसाई हो। यदि आप में से कोई मुस्लिम या ईसाई हैं, तो आप इसका आंसर दीजिए। मुसलमानों और ईसाई हो, तुम तो पूर्वजन्म में विश्वास ही नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट के पूर्वजन्मों के कर्मों का फल है। मतलब आज जो मिल रहा है, वो पुराने जन्म के कर्मों का फल है। तुम तो ये भी नहीं कह सकते। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक क्यों परिश्रम किया, और प्रत्येक दिन उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे कि क्या वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं, तथा तो मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है, भय से सिर उठेगा, और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने से लेकर राजाओं को उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको यह सब देखने दो, और फिर कहें सब कुछ ठीक है। क्यों और कहां से?
मतलब क्या है? साम्यवादी धारा है, समाजवादी धारा है, तो भगत सिंह बिल्कुल खिलाफ थे पूंजीवादी के। पूंजीवादी मतलब जो धनाढ्य लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है और वो गरीबों को देने की अपेक्षा समुद्र में बहा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके खिलाफ इन्होंने लिखा है, क्यों और कहाँ से? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तुम चुप हो, अब ठीक है मैं आगे चलता हूँ। आगे पूछते हैं और तुम हिंदू हो। अब हिंदुओं की बारी है, हिंदुओं से पूछ रहे हैं तो आप जवाब दीजिएगा। तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों के साधु पुरुष थे। वे सत्ता का आनंद लूट रहे थे। मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। इस बात से कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफ़ी ताकत है। न्याय शास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय और सुधार। मतलब अपराधी को न्याय शास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर, मतलब जो भी अपराधी पर असर पड़ेगा वो 3 आधार से उचित ठहराया जाता है, या तो प्रतिकार हो, भय हो या सुधार हो। सुधार की भावना हो, प्रतिकार की भावना हो या डर की भावना हो। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। इसकी निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यक है, केवल सुधार होना चाहिए और मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसका ध्येय अपराधी को योग्य और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। किंतु यदि हम मनुष्य को अपराधी भी मान लें, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? मतलब ये कह रहे हैं हिंदुओं से कि तुम ये कहते हो कि पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है ये, जो पाप पिछले जन्म में किए थे, अब वो तुम्हें मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर न्याय शास्त्र में 3 तरीके से ये सुधार किया जाता है। आपको सुधार करना चाहिए, ईश्वर था तो उसको सुधार करना चाहिए, लेकिन उसको दंड नहीं देना चाहिए। अपराधी भी मान लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? वो प्रकृति बताइए। तुम कहते हो वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी-बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो, 84 लाख योनियाँ गिनाते हो कि 84 लाख दंड दिए जाएँगे। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर इनका सुधारक के रूप में क्या असर है? मतलब अगर वो 84 लाख दंड दिए भी जाएँ, तो मनुष्य पर सुधार क्या हो रहा है उस चीज़ का? तुम ऐसे कितने व्यक्ति से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण, कितने व्यक्तियों से मिले हो जो ये कहते हैं कि किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधे के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। ऐसा कोई नहीं कहने वाला कि अपने पाप की वज़ह से कोई पुनर्जन्म में गधे के रूप में हुआ था, किसी को नहीं पता। तो एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण दे दो। पुराणों में ही लिखा हुआ है उससे उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि दंड की प्रक्रिया कहाँ तक प्रशंसा करे, जो अनिवार्यतः है मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे। दंड की क्रिया को कहाँ प्रशंसा करें कि और ज़्यादा एक बार दंड दिया जाएगा तो फिर से वो पाप करेगा, तो वो कहाँ तक उचित है? अपराध के लिए बाध्य करे। क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था कि या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों को झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तुम क्या सोचते हो? किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहनत के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा? क्योंकि वह गरीब है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वह अपने साथियों से तिरस्कृत एवं परित्यक्त रहता है। ऊँची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊँची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊँचा समझते हैं। का अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देता है, गरीब को। यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? वो गरीब जिसके कारण वो बना है ऐसा, या फिर वो अमीर जिसने उसके ऊपर कष्ट डाले हैं और वो बनाया गया है ऐसा? ईश्वर वह स्वयं ईश्वर या वह स्वयं या समाज के मनीषी, कौन इसके लिए कष्ट भोगेगा, फल भोगेगा? और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दंभी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अपनी अज्ञानी बनाए?
रखा तथा उनको तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीसों की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती है। यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यदि ऐसे लोग अपराध करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और उनका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। और कौन विशेषाधिकार युक्त लोग? ये ब्राह्मणों को बोल रहे हैं। इनके आविष्कार हैं। ये अपनी हत्याई हुई शक्ति, पूँजी और उच्चता के सिद्धांतों को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। कप्तान सिक्लेयर ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो। बस उसे ये बोल दो कि वो अमर है। वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोड़े और ये सिद्धांत बजते हैं। मैं पूछता हूँ, आगे वो ये बोलते हैं कि मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस पर समय से रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? जब वो अपराध कर रहा है तभी रोक लेना चाहिए ईश्वर को। यह तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार के विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे बचाया? ने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों पैदा नहीं की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता है कि वह उत्पादन के साधनों अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त कर दें? आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसे अपने सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ कि वह लागू करे। जहाँ तक सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इसके व्यावहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। परमात्मा को आने दो और वह चीज़ को सही तरीके से कर दे। परमात्मा को आने दो, वो सही कर दे। अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। ये बोलते हुए आगे बोल रहे हैं वो कि वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों, राइफल, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखा है। मतलब अंग्रेजों ने हमें ईश्वर की बात से नहीं रखा है। आगे बोल रहे हैं ताकत से और ये सहारे रखा है। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज खां, या उसका नाश हो? यह ईश्वर भी इन्हीं की तरह है। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसे पढ़ो। यह एक प्रकृति मतलब चार्ल्स डार्विन का ये सिद्धांत बता रहे हैं संक्षेप में। यह एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आस्मिक मिश्रण से भी बनी। कब? इतिहास देखो, इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव। डार्विन की जीवन की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। ये इन्होंने बोला और आगे बोलते हैं तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा लंगड़ा पैदा होता है? क्या यह उसके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है? जीव विज्ञान वेत्ता ने इन समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। अवश्य ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ रहे हो। ये पूछते हो तो एक बचकाना प्रश्न पूछ रहे हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मतलब एक और प्रश्न पूछ सकते हो कि यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे? मेरा उत्तर सूक्ष्म और स्पष्ट है। जिस प्रकार वे प्रेतों, भूत-प्रेतों और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, बिल्कुल ऐसे ही विश्वास करने लगे। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है, सब जगह है और दर्शन अत्यंत हित है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों को की प्रतिभा को है।
मतलब इसकी उत्पत्ति का, ईश्वर की उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है, जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते हैं तथा उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते हैं। सभी धर्म संप्रदाय, पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएँ अंत में निर्दयी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती हैं। मतलब सभी अंततः इनकी समर्थक हो जाती हैं क्योंकि लोग उनसे जुड़ने लगते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या जुड़ने लगती है, उतनी ही वहाँ पर राजनीति होती है और उतनी ही राजनीति होती है तो राजा जहाँ पर जाएगा, राजा जिनके साथ होगा या जनता राजा के साथ होगी, तो वो अपने आप में जुड़ते चले जाएँगे और ऐसी तोषक संस्थाओं और व्यक्तियों और वर्गों के समर्थक हो जाते हैं। राजा के विरुद्ध हर विद्रोह, हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। मनुष्य की सीमाओं को पहचानने आगे बोल रहे हैं कि मनुष्य की सीमा को पहचानने पर उसकी दुर्बलता व दोष को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों में मनुष्य को बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने, सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बाँधने के लिए ईश्वर की काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई है। मतलब ईश्वर की रचना ही क्यों हुई है? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि मनुष्य की सीमाओं को पहचानने पर उसकी दुर्बलता और दोष को समझने के बाद परीक्षाओं की घड़ियों में मनुष्य को बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने के लिए सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने के लिए तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य को में उसके विस्फोट को और बांधने के लिए ईश्वर की काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई है। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा-चढ़ा कर कल्पना एवं चित्रण किया गया। तब उसकी उग्रता और व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने के रूप में किया जाता है। जैसे अभी भी होता है सन्निधान, सन्निधान डर बिठाकर वही किया जाता है, तो वो भगत सिंह बोल रहे हैं उस टाइम पे कि भय दिखाने के लिए दिखाने वाले के रूप में किया जाता है, ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। जब उसके अभिभावक गुणों की व्याख्या होती है, तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई-बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात तथा त्याग देने के अत्यंत क्लेश में हो, जब दुःख में हो, डर में हो, तब उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सदा सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है और वो दोस्त कौन है? उसको सहारा देगा, वह सर्वशक्तिमान होगा और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। वास्तव में ये पुराने टाइम में जब इंसान ऐसा हो जाता था तो उसके लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है। समाज को इस विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है, तो उसे श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए, जिनमें परिस्थितियाँ उसे पटक सकती हैं। यही आज मेरी स्थिति है। अब वो अपनी स्थिति बता रहे हैं क्योंकि जेल में है, सारी कंडीशंस आपने देख ली हैं। तो यही आज मेरी स्थिति है, यह मेरा अहंकार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरी आज जो स्थिति है उसमें भी मैं अडिग हूँ। तो यह मेरा अहंकार नहीं है, मेरा दोस्त, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। ये मेरा सोचने का तरीका है, ईश्वर में विश्वास और रोज़-ब-रोज़ की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। स्वार्थी है इंसान पूजा-पाठ करता है इसलिए। मैंने उन सब नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। मैं भी एक पुरुष की भाँति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर उठाकर सिर ऊँचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। हमें देखना हमें देखना है कि मैं कैसे निभा सकता हूँ, मैं कैसे निभा पाऊँगा। मेरा एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई, तो उसने कहा, "अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मतलब जब तुम्हें कष्ट आएगा, तुम अंतिम दिन आएँगे तुम्हारे, तो तुम इस वर पर विश्वास करने लगोगे।" ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे कहा और मैं उसे निभा रहा हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा अंतिम दिनों में तुम्हें विश्वास होने लगेगा। मैंने कहा नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी
कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा कि मेरा स्वार्थ है, मेरा भला हो जाए, अच्छा हो जाए, कुछ काम हो जाए, इसलिए मैं ईश्वर की प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं स्वीकारता हूँ कि मैं अहंकारी हूँ। यदि ये अहंकार है, तो ये 1931 में सरदार भगत सिंह जी ने लिखा कि व्हाय आई एम एन ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये सरदार भगत सिंह जी का। ये लेख कैसा लगा? भगत सिंह जी के विचार कैसे लगे? सबके विचार अलग-अलग हो सकते हैं ईश्वर को लेकर। ये आज मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग मैं मानता हूँ कि 99% लोग एक आस्था से जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अपने-अपने धर्म में हों, वो अलग-अलग ईश्वर से जुड़े हुए हैं। सभी लोग इस कोरी कल्पना में जी रहे हैं कि ईश्वर ही हमारा भला करता है, ईश्वर ही हमारा बुरा करता है। अपने कर्म पर खुद को विश्वास नहीं है। तो ये लेख आज मैंने इसलिए पढ़ा। यदि आपको अच्छा लगा हो, इस लेख को आप लाइक करें और बाकी लोगों तक पहुँचाएँ जिससे सभी लोग जान सकें कि भगत सिंह जी के विचार क्या थे और अंतिम दिनों में उनकी ये जो एक कहानी है जिसको आप लोग नहीं जानते हैं, वो सभी लोग जान सकें। चलिए मिलते हैं अलग किसी मुद्दे पर, अलग किसी विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।